हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे इग्नू के बीए कोर्स के बारे में, जिसको बैचलर डिग्री प्रोग्राम के अंदर कहा जाता है बीए जनरल। तो इस कोर्स में अगर आप इनरोल कर रहे हो तो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस कोर्स की बताने वाला हूँ। एग्ज़ाम्स कब से होते हैं इस कोर्स में, सब्जेक्ट आप कैसे चूज़ करते हो इस कोर्स के अंदर, असाइनमेंट वगैरह कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कब सबमिट करने होते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सब चीज़ें आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों, इग्नू के अंदर जो बीए जनरल कोर्स है इन 14 डिसिप्लिन के अंदर ऑफ़र किया जाता है, जो आपके सामने मेंशन है। एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, पोल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, एजुकेशन एंड फिलॉसफी। तो इन सभी सब्जेक्ट में बीए जनरल का कोर्स ऑफ़र किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर से किस तरीके से आपको सब्जेक्ट डिसाइड करने होते हैं। इस कोर्स को करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों 10+2 है। कोई मार्क्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपका क्लास 12 कंप्लीट है तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। दोस्तों, ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ऑफ़र किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स में इनरोल कर रहे हो तो पहले मैं आपको फ़ीस बता देता हूँ इस कोर्स की। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने एलिजिबिलिटी डिस्कस कर ली। फ़ीस की बात करें दोस्तों, 4,000 रुपये फ़ीस है इस कोर्स की। इसके साथ साथ 200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जा रही है और इस टाइम इग्नू 300 रुपये रहा है डेवलपमेंट फ़ीस के नाम पर। तो टोटल आपके एडमिशन के टाइम पर जाएंगे 4,500 रुपये। प्लस अगर आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ किया है बीए प्रोग्राम में एज अ डिसिप्लिन सब्जेक्ट, तो उस कंडीशन में 600 रुपये और एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। टोटल आपके 5,100 रुपये हो जाएंगे। वैसे जनरल फ़ीस अगर आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट चूज़ नहीं करते हो तो आपकी इतनी फ़ीस जाएगी 4,500 रुपये की 1 साल की, जो कि ईयरली पे करनी होती है। इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह की फ़ीस अलग जाती है, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो कोर्स है आपका मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम आपको 6 साल मिलते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। मीडियम एज आई सेड इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑफ़र किया जाता है। अगर आप 3 साल में कोर्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, कोई किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो या आप चाहते हो इंप्रूवमेंट देना, तो मैक्सिमम 6 साल है आपके पास। 6 साल के अंदर इस डिग्री को आपको कंप्लीट करना होता है। दोस्तों, इस कोर्स के अंदर एनईपी का मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम भी लागू किया जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री लेके छोड़ सकते हो। सेकंड ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री लेके छोड़ सकते हो। और अगर आप थर्ड ईयर भी कंटिन्यू करते हो तो ऑब्वियसली आपको बीए जनरल की डिग्री दी जाएगी। एग्जामिनेशन मोड, दोस्तों एग्जामिनेशन मोड से हमारा मतलब ये है कि आप इस कोर्स में इनरोल कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये बीए जनरल है, सेमेस्टर मोड कोर्स ये कहलाता है। लेकिन इग्नू के अंदर जो दोनों सेमेस्टर होते हैं आपके, उसके एग्ज़ाम एक साथ होंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके एक बार में होंगे। उसके बाद सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके एक बार में होंगे एंड फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके एक बार में होंगे। कुल मिलाकर 3 साल में 3 बार एग्ज़ाम होते हैं। दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम कंबाइंड होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सेमेस्टर 1 अलग हो रहा है, फिर सेमेस्टर 2 अलग हो रहा है, फिर सेमेस्टर 3 अलग हो रहा है, फिर सेमेस्टर 4। ऐसा नहीं होगा। हर ईयर के दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करे जाते हैं। अब इसको इस तरीके से समझिए, मान लीजिए आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे करंट ईयर में। और मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो नेक्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट होंगे, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में फिर थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे एंड देन फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में फिर आपके सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के एग्ज़ाम कंडक्ट रहेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम फॉर्म की बात करते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम देने के लिए दिसंबर में एलिजिबल हो, राइट। तो दिसंबर से कुछ दिनों पहले, लाइक मान लो मिड अक्टूबर के बाद एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं, जिसमें आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं और एग्ज़ाम फ़ीस आपको देनी पड़ती है। एग्ज़ाम फ़ीस 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से है, ठीक है। जनरली आपके हर एक सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में अपियर होगे तो इट मीन्स 2 सेमेस्टर में आप अपियर होगे तो इट मीन्स आपके टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे, तो लगभग 1600 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाएगी। तो 4,500 रुपये जो आप एडमिशन फ़ीस दे रहे हो, उसके अलावा 1600 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस आपको एग्ज़ाम टाइम के ऊपर देनी होती है। बाकी फ़ीस रिलैक्सेशन, री रजिस्ट्रेशन, इसको डिस्कशन करने से पहले हम आपके कोर्स स्ट्रक्चर की डिस्कशन करना चाहेंगे कि किस तरीके से आपको कोर्स और सब्जेक्ट डिसाइड करने पड़ते हैं। देखिए, जब आप फॉर्म भरते हो तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। बीए प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो आपको कोई 2 डिसिप्लिन में आपको बीए प्रोग्राम करना होता है।
और वही 2 डिसिप्लिन आपके थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन चलते रहेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक आपको पिक्चर दिख रही होगी। सेमेस्टर 1 में आप देखो ये C1 CC1 CC2 लिखा हुआ है, फिर सेमेस्टर 2 में भी लिखा हुआ है, सेमेस्टर 3 में भी लिखा हुआ है, 4 में भी लिखा हुआ है। फिर आप फाइनल ईयर में आ जाते हो तो ये CC का नाम चेंज होकर डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट जो आपने चूज़ करे हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, वही 2 सब्जेक्ट में आप BA प्रोग्राम में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे होते हो। इसके अलावा आपको स्किल इन्हांसमेंट में सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। MIL हो गया, AECC हो गया, और फाइनल ईयर में आके जनरिक में सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन आप लोगों को मिलता है। अब इसके अंदर काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं यार, इग्नू के अंदर एक वर्ड होता है क्रेडिट करके। इग्नू नहीं, हर और भी दूसरी यूनिवर्सिटी में एक वर्ड होता है क्रेडिट करके। अब इस क्रेडिट का क्या मतलब होता है? जैसे ये मैंने प्रोस्पेक्टस ओपन किया हुआ है पेज नंबर 49 पर, देखो कोर कोर्स के आगे लिखा हुआ है 12, DSE के आगे लिखा हुआ है 4। तो ये क्रेडिट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट का मतलब वैसे तो ये होता है कि कितने आवर्स ऑफ लेक्चर्स उसमें प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, तो ये मतलब होता है क्रेडिट का। और अगर आप एक सब्जेक्ट को क्लियर कर लेते हो, उसमें पास हो जाते हो, तो जिस भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी या क्रेडिट का वो सब्जेक्ट होता है उतने क्रेडिट आपको मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे एबिलिटी एनहांसमेंट 4 क्रेडिट का है, वो सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। राइट, 4 क्रेडिट मतलब 2 + 2, एक सब्जेक्ट 2 क्रेडिट का, टोटल 4 क्रेडिट के आपके 2 सब्जेक्ट होंगे इसके फर्स्ट ईयर के अंदर। इस तरीके से क्रेडिट को जो है कंसिडर करा जाता है। अब यहाँ पे जो आपका कंसर्न है वो ये है, देखिए जब आप एडमिशन फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको कुछ चीज़ें चूज़ करनी पड़ती हैं। आप ये जो टोटल 5 ग्रुप्स आपके सामने हैं, इन 5 ग्रुप में से कोई 2 डिसिप्लिन में आपकी ग्रेजुएशन होगी, एज आई सेड अर्लियर, और हर ग्रुप में से मैक्सिमम एक ही सब्जेक्ट आप ले सकते हो। जैसे आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इंग्लिश और हिंदी आपने डिसिप्लिन ले लिया, या फिर इकोनॉमिक्स और एंथ्रोपोलॉजी आपने डिसिप्लिन में ले लिया। नहीं, आपको एक ग्रुप से एक ही सब्जेक्ट लेना है और मैक्सिमम आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो अपनी ग्रेजुएशन करने के लिए। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस के साथ इकोनॉमिक्स ले लिया, या हिस्ट्री ले लिया पॉलिटिकल साइंस के साथ, या फिर अपने एजुकेशन के साथ एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, या एजुकेशन के साथ इकोनॉमिक्स ले लिया। अब एजुकेशन और सोशोलॉजी एक साथ नहीं ले सकते, या फिर पॉल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साथ नहीं ले सकते, या फिर मैथमेटिक्स और फिलोसफी एक साथ नहीं ले सकते। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसे स्टूडेंट जो BA प्रोग्राम में अपना मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट एज ए डिसिप्लिन चूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये है कि आपने 10+2 में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, तभी आप BA प्रोग्राम में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे फाइनल ईयर में आप जब होते हो BA प्रोग्राम के, तो उसमें कुछ कैटेगरी आती है जेनरिक सब्जेक्ट की। तो वो जो जेनरिक सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है जो आपका डिसिप्लिन में नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने एडमिशन के टाइम पर इंग्लिश और एजुकेशन डिसिप्लिन चूज़ करा, तो थ्रू आउट योर ग्रेजुएशन हर सेमेस्टर में आप इंग्लिश और एजुकेशन के सब्जेक्ट ही पढ़ने वाले हो। लेकिन जब फाइनल ईयर में आओगे तो आपके पास एक जेनरिक सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा जो आपको इंग्लिश और एजुकेशन के अलावा दूसरे किसी डिसिप्लिन में से चूज़ करना पड़ता है। बाकी इंग्लिश और एजुकेशन आप DSE की कैटेगरी में ज़रूर से पढ़ोगे। इसके अलावा दोस्तों प्रोस्पेक्टस रीड आउट कर लीजिएगा, आपको मालूम पड़ेगा कि डिसिप्लिन जो सब्जेक्ट आप चूज़ करने वाले हो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इग्नू प्रोवाइड करता है, या फिर स्किल इन्हांसमेंट वगैरह इन सब कैटेगरी में इग्नू कौन कौन से सब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। राइट, अच्छा अब हमारी बात यहाँ पे होगी इसकी फ़ीस रिलैक्सेशन की बात होगी इसमें। अब फ़ीस रिलैक्सेशन से क्या मतलब है यार हमारा? फ़ीस रिलैक्सेशन से ये मतलब होता है, देखिए आपकी जो फीस जा रही है 4000 + 200 + 300 जा रही है, या फिर आप साइकोलॉजी चूज़ करो तो 600 रुपये एक्स्ट्रा जा रहे हैं। तो इग्नू के अंदर क्या है भाई, 15% डिस्काउंट है अगर आप स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में चूज़ करते हो। जब आप फॉर्म भरते हो तो स्टडी मटेरियल चूज़ करने के 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है डिजिटल फॉर्म, एक आता है हार्ड कॉपी का। अगर आप डिजिटल फॉर्म चूज़ करते हो तो आपको फ़ीस में 15% का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि 4000 का 15% होगा, जो कि लगभग 600 रुपये है। आपकी फ़ीस 3400 काउंट होगी, प्लस उसमें 200 + 300 जो भी रिस्पेक्टिव चार्जेस हैं वो लगेंगे। तो ये ऑप्शन रहता है। लेकिन अगर आप हार्ड कॉपी चूज़ करते हो तो स्टडी मटेरियल जो होता है बाय पोस्ट आपके घर पे भेजा जाता है। सम टाइम घर पर नहीं भी आता है तो आपको अपने रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना होता है। इसके अलावा दोस्तों रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको 2 चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। एक होता है आपका रीजनल सेंटर में आपका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है। अगर आपका स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट नहीं भेजा गया इग्नू द्वारा तो रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना पड़ता है, और जो भी आपको अगर कोई काम पड़ गया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क तो वो रीजनल सेंटर में होता है। एक आपको चूज़ करना पड़ता है स्टडी सेंटर। जो आप रीजनल सेंटर चूज़ कर रहे हो उसके अंदर जितने भी स्टडी सेंटर आते हैं
उनमें से कोई एक आपको चूज़ करना पड़ता है। ये जो स्टडी सेंटर होता है, इसी में आपकी क्लासेस लगती हैं और इसी में आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो मिलेगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको आपके क्लासेस की इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, राइट। अच्छा, अब बात आती है री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपको सेकंड या फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। अब मान लीजिए आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है और आपके एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में, या जुलाई सेशन का है तो आपके एग्ज़ाम होंगे जून में। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए, एग्ज़ाम जब स्टार्ट होते हैं इग्नू में, उससे पहले ही नेक्स्ट ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन इग्नू में स्टार्ट हो जाता है। और ये नहीं देखा जाता इग्नू में कि यार आप जब नेक्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो क्या आप प्रीवियस ईयर में पास हो फेल हो, वो सब चीज़ें नहीं देखी जाती। तो आप लोगों को ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लेनी है कि आप अगर न्यू एडमिशन ले रहे हो तो री रजिस्ट्रेशन का मतलब सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना होता है। और वो आपको लेना पड़ता है आपके, जब मान लीजिए सेकंड ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर के जब आपके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं उसी के आसपास, उससे थोड़ा पहले ही आपके सेकंड ईयर के एडमिशन शुरू हो जाते हैं, जो आपको ऑनलाइन लेना होता है। एडमिशन फ़ीस वगैरह सेम होती है जितनी आपने फर्स्ट ईयर में पे करी होती है, जो 4,500 रुपये मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। तो री रजिस्ट्रेशन इज़ अ मैंडेटरी थिंग फॉर एवरी स्टूडेंट। ऐसा मत सोचना अभी तो मेरा एग्ज़ाम भी नहीं हुआ तो मैं क्यों करूँ री रजिस्ट्रेशन, इस माइंडसेट से मत चलना। मैंने आपको अभी से सारी चीज़ें बता दी हैं। इसके बाद लास्टली हमारा आते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड होते हैं? इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड होते हैं। असाइनमेंट सबमिट कब करने होते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया था कि एग्ज़ाम मोड जो इग्नू में है वो एनुअल, इसी तरीके से असाइनमेंट मोड भी एनुअल है। आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, मान लीजिए जनवरी सेशन में, आपके एग्ज़ाम होंगे दिसंबर में, तो असाइनमेंट जो सबमिट होंगे सारे सब्जेक्ट्स के, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर चूँकि एक साथ हो रहे हैं तो असाइनमेंट भी दोनों सेमेस्टर के एक साथ सबमिट होते हैं। और ये सबमिशन की लास्ट डेट रहती है जनरली अक्टूबर के एंड तक, अगर आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है। अगर आपका जुलाई सेशन का एडमिशन है तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल के एंड तक असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट रहती है, राइट। असाइनमेंट जो हैं उसकी गाइडलाइंस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, किस तरीके से असाइनमेंट बनाए जाते हैं। अब लास्टली मैं आपको बता दूं कि इग्नू के असाइनमेंट आपको कहां से डाउनलोड करने होते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली इग्नू की वेबसाइट सर्च करनी है गूगल के ऊपर। इग्नू की वेबसाइट पर जब आप आओगे तो यहाँ पर डाउनलोड का सेक्शन आपको मिलेगा। इसी सेक्शन में जाकर आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड के सेक्शन में मैं गया, लेफ़्ट कॉर्नर पे असाइनमेंट के सेक्शन में मैं गया, बैचलर डिग्री प्रोग्राम में मैं गया और बीच में ही आप देख सकते हो ये असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर का लिंक है। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर क्लिक करोगे नीचे वाले लिंक पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जुलाई 2022 और जनवरी 2023। अब इग्नू में जनरली क्या होता है ना कि जुलाई 2022 मतलब जुलाई सेशन और उससे नेक्स्ट जनवरी सेशन के जो असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर होते हैं वो सेम रहते हैं। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर रहे हो अपने सब्जेक्ट का तो बस ये देख लेना कि उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर ये लिखा रहना चाहिए कि वो किस किस सेशन के लिए है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं एक पर्टिकुलर पेपर को डाउनलोड करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हिस्ट्री का एक क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेता हूँ, BHDC 132, ये मैंने डाउनलोड कर लिया। अच्छा, असाइनमेंट इंग्लिश में बनाऊँ हिंदी में बनाऊँ आपकी मर्ज़ी है, एग्ज़ाम इंग्लिश में दो हिंदी में दो आपकी मर्ज़ी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर चूज़न मीडियम। अब मैंने ये क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लिया, हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है BA जनरल का। अब इसमें क्या लिखा गया है कि ये भाई उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जुलाई 2022 या फिर जनवरी 2023 में इनरोल किया है। ये उन बच्चों के लिए क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना कि मुझे यही असाइनमेंट बनाना है। नहीं, अगर आपने इन दोनों में से किसी भी सेशन में इनरोल करा है तो आपको यही असाइनमेंट बनाना है। बाकी अगर आप में जुलाई 2023 में इनरोल कर रहे हो तो उसके लिए अलग से क्वेश्चन पेपर इग्नू वेबसाइट पर अपलोड करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो आप लास्ट डेट भी मेंशन है यहाँ पर। जैसे अगर कोई बच्चा जुलाई 2022 का है तो उसके लिए 30 अप्रैल 2023 लास्ट डेट है। अगर कोई बच्चा जनवरी 2023 का है तो उसके लिए 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। और सबमिशन वगैरह आपके स्टडी सेंटर में रहते हैं। और बाकी नीचे फिर जो भी क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं इसको फॉलोअप करते हुए आप असाइनमेंट बना सकते हो। याद रखिए, कोड यहाँ पे सर्च करोगे अपना अलग अलग कैटेगरी में जाके, एबिलिटी एनहांसमेंट का सब्जेक्ट है तो ये यहाँ मिलेगा आपको, MIL का सब्जेक्ट है तो वो यहाँ मिलेगा, डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है तो वो नीचे मिलेंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट भी अपना क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो दोस्तों यही वीडियो थी इग्नू BA जनरल कोर्स की। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए।